हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का पारण। अगर आपने 7 तारीख को व्रत रखा है तो 8 तारीख को कब करना है, क्या है उसके नियम, इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही पारण के 4 प्रकार भी बताऊंगी कि 4 तरह से आप पारण किस तरह से कर सकती हैं। और दोस्तों, पारण क्यों किया जाता है, इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी आपको सुनने को मिलेगी जो कि भागवतम में आई है। दोस्तों, निर्णय सिंधु में कहा गया है कि हरिवासन जब चल रहा हो तो उपवास नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि का 1/4 समय होता है हरिवासन समय। दोस्तों, हमें समय पर पारण करना इतना जरूरी है। जैसे सरस्वती नदी में बिना स्नान के पैर रखने से आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह आपने सही समय पे पारण नहीं किया तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पारण हमें सही समय पर करना चाहिए। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि की कहानी आती है भागवतम से। जो राजा अम्बरीश थे, बहुत ही ज़्यादा भगवान के भक्त थे, राजा थे और चक्की से भगवान का स्वयं ही आटा पीसते थे, स्वयं ही रोटी बनाते थे, स्वयं ही बनाते थे और उनको भोग भी लगाते थे। तो इस पर जब वो आटा पीसते थे तो भगवान अपने पीताम्बर से उनकी हवा किया करते थे। इतने ज़्यादा शुद्ध भक्त रहे थे वो। तो एक बार क्या हुआ, वो जंगल में गए थे। जंगल में जब वो व्रत खोलने के लिए थे तो उनका एकादशी का व्रत भी वहीं पर पड़ जाता है। तो वो व्रत खोलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। हम राजा अम्बरीश कहते हैं, अहो भाग्य मेरी कि आप मेरे यहाँ पे पधारे हैं, अब मैं आपको प्रसाद देकर ही पारण करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, स्नान के लिए जा रहा हूँ। स्नान के लिए वो गए, वहाँ पर वो ध्यान में बैठ गए। इतने में पारण का जो समय था वो निकलता जा रहा था। राजा अम्बरीश ने कहा कि अगर मैंने व्रत नहीं खोला तो मुझे पुण्य जो है नहीं मिलेगा इस व्रत का, साथ ही मैं पाप का भागी भी बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं व्रत खोल देता हूँ तो मैं दुर्वासा ऋषि का दोषी बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि पहले मैं आपको प्रसाद दूंगा और फिर ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो इस पर सारे जो ऋषिगण थे उनसे सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि भगवान का जो चरणामृत है वो लेकर आप व्रत का पारण करिए, क्योंकि पारण हमेशा सही समय पर होना चाहिए। और दुर्वासा ऋषि का जो आपने उनको संकल्प दिया है वो भी आपका नहीं टूटेगा। तो जैसे ही वो भगवान को स्नान कराया, पारण का जल वो लेने के लिए जा रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो कहा था कि तू मेरे बाद ही भोजन ग्रहण करेगा और तूने मेरा अपमान किया है। अपनी जूड़ी का एक जटा सी उन्होंने ऐसे नीचे फेंकी और एक राक्षसी प्रकट हुई। और राक्षसी के प्रकट होते ही वो सुदर्शन चक्र आया और राक्षसी को उसने नष्ट कर दिया। और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ उनको मारने के लिए बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र तो हो, पर सुदर्शन चक्र को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं रोक सकता हूँ इसको। तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं भी इसे नहीं रोक सकता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि सुदर्शन चक्र तो आपका ही, आप क्यों नहीं रोक सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो के वश में हूँ। तो वो अब राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। राजा अम्बरीश ने ऐसे हाथ करके सुदर्शन चक्र को रोका और तभी वो रुक जाता है और जो राजा के चरणों में ऋषि दुर्वासा पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े भक्त थे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अम्बरीश उन्हें क्षमा कर देते हैं और इस तरह से सुदर्शन चक्र रुक जाता है। तो पारण का इतना ज़्यादा महत्व है। सही समय पे आप पारण करिएगा। पारण का जो सही समय है वो है 8 जून को 5:29 से 7:10 तक। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले घड़े का दान किया जाता है। जी, घड़े का दान एकादशी पे भी किया जाता है और द्वादशी पे भी किया जाता है। घड़े में आप शरबत दान कर सकते हैं, उसके ऊपर खरबूजा पंखा रखकर आप दान कर सकते हैं। उससे पहले आप भगवान जी की पूजा करिएगा, उनको स्नान कराइएगा, चरणामृत एक साइड रख लीजिएगा और दोस्तों तुलसी महारानी जी की पूजा करिएगा और
अपना जो एकादशी प्रसाद है वो सब आप बना लीजिएगा। हरे कृष्णा महामंत्र का यथासंभव जाप करिएगा और दोस्तों आप आ सकते हैं और किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। दोस्तों एकादशी के पारण के 4 प्रकार होते हैं। पहला तरीका होता है कि भगवान को जल का घड़ा देने के बाद आप भगवान जी को भोग लगाइएगा। भोग में आप कोई हल्की चीज़ ही बनाइएगा। तो दोस्तों आप चावल की चीज़ बनाए, खिचड़ी बनाए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप उनको खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं और फिर उस प्रसाद को स्वयं खा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है पारण का कि जो भगवान जी का जो चरणामृत है जिससे स्नान कराया है उसको आप लेके वो आप पी के पारण कर सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका होता है कि संकल्प का जो जल होता है, संकल्प का जो जल होता है, बहुत जल्दी में है, आपको ऑफिस जाना है तो सिर्फ जल पी के ही आप पारण कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। और एक होता है आचमनी का जल। आचमनी का जल आप नारायण 3 बार बोलकर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है कि दोस्तों चने लेने हैं आपको। 7 चने जो भुने हुए चने होते हैं उनको 2 टुकड़े कर लीजिएगा, वो आपके 14 हो जाएंगे। उन 14 चने को आपको हाथ में लेना है कि भगवान हम आपकी भक्ति में आए, हमारे जो 7 जन्म के पाप हैं या उससे भी हमने कई जन्म लिए उन सबके पाप जो है हमारे नष्ट हो जाए। और चने को पीछे डाल देना है, एक चने का टुकड़ा अपने मुँह में डाल देना है। तो इस तरह से भी आप पारण कर सकते हैं। चने की जो आप पीछे डाले हैं वो आपके पैरों में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पीछे मुड़ के आपको उस टाइम नहीं देखना होता है। करने से पहले भगवान का चरणामृत ले लें तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आपको ये पारण करने के बाद आप एक नींबू पानी बना सकते हैं। आप नींबू पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहिएगा। उसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है भगवान को भोग लगाने वाला, वो प्रसाद लेकर आप पारण कर सकते हैं। तो की 4 चरण आपको जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हैं। आप बताइएगा आप किस तरह से पारण करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।